वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले आर्ट वर्क में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन के पेंसिल का यूज़ किया है और उसमें से मैंने 6B, 8B और 10B का यूज़ किया है। मैंने ज़्यादा यूज़ जो है वो 8B और 10B का किया है। वैसे आप लेयर बाय लेयर शेडिंग भी कर सकते हैं। शायद मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं नीरज सर को इंट्रोड्यूस करूं। अभी तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या करके दिखाया है और मुझे बहुत दिनों से कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि ये वाला पोर्ट्रेट कैसे बनाऊं। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि रिलेटेड टू गोल्ड मेडल कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये वाला फ़ोटो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है और पोज भी थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने ये वाला रेफरेंस पिक सिलेक्ट किया है। ब्लेंडिंग के लिए मैंने स्टम्प्स का यूज़ किया है। हाईलाइट के लिए मैंने टॉम्बो मोनो ज़ीरो का यूज़ किया है और शकुरा के जेल पेन का भी यूज़ किया है। अभी सर के बारे में बोले तो क्या बोले, ये तो बहुत सिंपल, हम्बल और बहुत ही मेहनती इंसान है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है इनकी हिंदी। वैसे मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये पोर्ट्रेट बनाऊं, लेकिन कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊं, क्योंकि सर हैं इतने यूनिक, तो मुझे पोर्ट्रेट भी थोड़ा यूनिक ही बनाना था। और ये वाला रेफरेंस पिक देखने के बाद मेरे मन में एक आइडिया आया कि हम कुछ अलग बना सकते हैं इस पोर्ट्रेट के ऊपर। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा सर के बारे में, क्योंकि इन दिनों इन्हीं के चर्चे हैं हर जगह। जिधर भी देखो बस इन्हीं का नाम है और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही करके दिखाया है। तो बढ़ते हैं लेसन की तरफ। आप देख सकते हैं कि रेफरेंस पिक में राइट की तरफ से लाइट आ रही है। आपको भी यही डिपिक्ट करना है अपनी पोर्ट्रेट में, क्योंकि इस वाले आर्ट वर्क में बस यही इम्पोर्टेंट है कि आप लाइट एरियाज़ और डार्क एरियाज़ कैसे निकालते हैं। मोस्टली द लाइट एरियाज़, क्योंकि लाइट एरियाज़ में बाद में एक मैजिक भी करना है हमको। वैसे बिगिनर सीरीज़ भी आएगी, लेकिन मैं रुक रहा हूँ कि और थोड़े लोग जुड़े इस चैनल से। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, उस बिगिनर सीरीज़ में मैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि एक पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम फाउंडेशन टू कंप्लीट पोर्ट्रेट। और उस बिगिनर सीरीज़ में मैं मेरे टेक्निक्स भी एक्सप्लेन करूँगा और थोड़ी जो यूनिक टेक्निक्स हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। उससे आपको आसानी होगी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में। अभी इस वाले पोर्ट्रेट के लिए मैंने टाइटल तो बहुत पहले सोच रखा था कि मैं टाइटल रखूँगा तो गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, लेकिन पोर्ट्रेट का आइडिया कुछ भी नहीं था कि मैं वही टाइटल को डिपिक्ट कैसे करूँ अपनी पोर्ट्रेट में। लेकिन ये जब रेफरेंस पिक देखा तो सब क्लियर हो गया कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। जो भी देश के लिए कुछ करता है, दिल से लगता है कि उनका मैं पोर्ट्रेट बनाऊँ, जैसा कि नीरज सर का मैं अभी बना रहा हूँ। अभी मेरा जो मोबाइल है वो ससुरा एक रिकॉर्डिंग करते समय बंद पड़ गया था। तो हुआ यूँ कि सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था और बीच में करंट चला गया, तो बेचारा पहले से ही भूखा था, तो बीच में ही बंद पड़ गया। और हम थे हमारे काम में व्यस्त, तो पता भी नहीं चला कि ये ससुरा कब बंद पड़ गया। हमको बहुत देर बाद पता चला, तब तक ये दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। बाद में इसको वापस बुलाए, कुछ खिलाए पिलाए, बाद में थोड़ा होश में आया। फिर रिकॉर्डिंग करने को बोले तो भी मना कर रहा था। फिर 2-3 लगाए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के लिए मान गया। वैसे तो इस मोबाइल का नाम रेडमी है, लेकिन रेडवी होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हर बार रोता रहता है। वैसे और कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में, वरना नाराज़ हो जाएगा। मेरा लाडला मोबाइल है और इसको काम भी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए नाराज़ भी होता है बीच बीच में। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जब तक इस चैनल पे मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक बिगिनर सीरीज़ इल्ले, क्योंकि इस चैनल पे धीरे धीरे मैं पेंटिंग के बारे में, एक्रिलिक पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, पोस्टर कलर पेंटिंग, बाद में पेंसिल कलर, आर्ट वर्क्स, ये सब सिखाऊंगा। इन सब मीडियम्स के भी बिगिनर सीरीज़ आएंगे और जो थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बजाने आते हैं उनके भी बिगिनर सीरीज़ आएंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटा बजा कर जाएँ। वैसे तो प्रसाद पड़े पड़े सड़ रहा है मेरे पास, लेकिन अगर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट एवरीथिंग, देन आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अभी आप इस वाले आर्ट वर्क में देख सकते हैं कि जो नोज़ एरिया है, माउथ एरियाज़ है, मैंने लाइट जो आ रही है, जो रेफरेंस पिक में आप देख सकते हैं राइट की तरफ से आ रही है, मैंने वो लाइट एरियाज़ वैसे ही रखे हैं जैसे कि रेफरेंस पिक में आपको देख रहे हैं, क्योंकि उसी एरिया पे कुछ मैजिक करेंगे हम बाद में। फेस एरिया में जो लाइट गिर रही है उसके लिए मैंने टॉम्बो मोनो ज़ीरो का यूज़ किया है, क्योंकि इसका भी एक कारण है जो आपको बाद में पता चलेगा।
बस आपको यही करना है कि जैसा रेफरेंस पिक में दिख रहा है डिट्टो आपको वैसा ही अपने पोर्ट्रेट में डिपिक्ट करना है। ये क्लोथिंग के एरिया में मैंने वही ड्रॉ किया है जो रेफरेंस पिक में दिख रहा है, लेकिन इस वाले एरिया में मैंने बस 10B का इस्तेमाल किया है। लेकिन आप लेयर बाय लेयर शेडिंग करना, क्योंकि अगर 10B यूज़ करते समय कुछ मिस्टेक हो गई तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप उस मिस्टेक को वापस इरेज नहीं कर सकते। जो गोल्ड की जो चेन है गले में, उसके लिए मैंने जो हाईलाइट है उसके लिए मैंने शकुरा का जेल पेन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टॉम्बो से उतना हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट नहीं आता। जो भी देश के लिए कुछ करता है उनका पोर्ट्रेट बनाने में बहुत मज़ा आता है और दिल से लगता है कि ये वाला पोर्ट्रेट अच्छा बने, और ज़रूर बनेगा। मेरे दोस्त मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता वीडियो में। वो क्या है ना, मुंह दिखाई के पैसे लगते हैं। ये तो हो गई फालतू बात, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन अगर वीडियो अपलोडिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो चेहरा छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, क्योंकि चेहरा तो आपने देखा ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इतनी उत्सुकता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे अकाउंट में ऐसे 2-4 फ़ोटोज़ इधर उधर पड़े होंगे, आप देख लेना चेहरा। जो आर्टवर्क भरे पड़े हैं मेरे अकाउंट में वो देखना मत भूलना। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सब आर्टिस्ट को बताता हूँ कि आप जब भी किसी आर्टवर्क की शुरुआत करें तो भगवान को याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं जो भी ड्रॉ करता हूँ उसमें भगवान मेरे साथ होते हैं, इसलिए तो इतना अच्छा आर्टवर्क बन जाता है। और भगवान को याद करने से आर्टवर्क बनाने में इंटरेस्ट भी आता है। आई नो कि एक आर्टवर्क बनाने में बहुत सारा हार्डवर्क और पेशेंस लगता है, लेकिन भगवान का साथ भी उतना ही ज़रूरी है। वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, और जहाँ साइंस है वहाँ भगवान नहीं है। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंस वाले लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि अपुनिच भगवान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से ही साइंस है। ये तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हो गया। अभी जो क्लोथिंग पे जो इंडिया लिखा है उसके लिए मैंने डोम्स के कलर पेंसिल का यूज़ किया है। मैंने जो इंडियन फ्लैग है उसके कलर डिपिक्ट करने की कोशिश की है, और उसके बाद जो कपड़े में जो फोल्ड्स आ रहे हैं उसको डिपिक्ट करने के लिए मैंने अप्सरा की जो वाइट पेंसिल आती है उसका यूज़ किया है। वैसे आप रेफरेंस पिक में देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया वाइट है, लेकिन मैंने इसको फ्लैग के कलर से बनाया है क्योंकि थोड़ा यूनिक लगता है और इंडिया वाली फील भी आती है। जिधर जिधर लाइट गिर रही थी वो एरिया मैंने येलो कलर जो है डोम्स का उससे फिल किया है। देख सकते हैं गले में जो चेन है वो मैंने ब्लैक एंड वाइट बनाई है, क्योंकि मेरे लिए तो नीरज सर ही प्योर गोल्ड है। तो बनना है तो नीरज सर की तरह बनना, क्योंकि हुतिया तो सभी बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जाते जाते सब्सक्राइब करके घंटा बजा के प्रसाद खा कर जाना। और सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।